चलो स्क्रीन देख रहे, लास्ट क्लास में क्या बता रहे थे बताओ तो। तो क्वांटम नंबर के बारे में, स्पिन क्वांटम नंबर तक हुआ था और एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाए थे। अच्छा, क्वांटम नंबर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कैसे हम लोग वो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तुम लोग भी पहले पढ़े भी होगे, जल्दी जल्दी से बताते हैं कौन कौन से रूल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ वाला वो पढ़े हो ना तुम लोग, ऑर्डर, ठीक है। तो उसको बताते हैं, वो यस एसपीडीएफ सर। वाला पहले से पढ़ पढ़ रखे हो ना या यस नहीं? सर। यस सर, हो चुका है एक बार। अच्छा अच्छा। आवाज आ रहा है क्या? यस हेलो। सर। चलो यस ठीक है। सर। चलो तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोग का एक बताएंगे अबाव प्रिंसिपल होता है, तो वो सब पढ़ेंगे कैसे किस चीज पे बेस्ड होता है। तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल अगर हमको कंपेयर करना है, ऑर्बिटल्स का एनर्जी मतलब किस ऑर्डर में ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक मिनट, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो एनर्जी का वैल्यू होता है ना ऑर्बिटल्स का एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ओनली ऑन एन। एन समझते हो, क्वांटम नंबर पढ़ चुके हो, तो एन किसको डिनोट करता था क्वांटम नंबर में बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमको एनर्जी कंपेयर करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले स्पीसीज में अगर एनर्जी हम लोग ऑर्बिटल का कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज हो रहा होगा तभी एनर्जी चेंज होगा, नहीं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर सेम है तो उनका एनर्जी भी ऑर्बिटल्स का एनर्जी इक्वल होगा, सेम होगा। एग्जांपल जैसे हम लोग 1s, ठीक है, फर्स्ट वाले में तो सिर्फ s सबसेल होता है तो s के ही ऑर्बिटल मिलेंगे, तो 1s हो गया। लेकिन जब 2 में जाएंगे हम लोग, तो 2 में देखो दो है, 2s भी है, 2s के भी ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 2p के भी ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना, 2 में। उसके बाद 3 में जाएंगे तो यहाँ पे 3s, 3p और 3d, 3 मिलेगा। उसके बाद 4 में जाएंगे तो 4s, 4p, 4d, और क्या होगा बताओ? 4F। 4f। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बात करें तो जब तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा तब तक ऑर्बिटल का एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो 1s और 2s में कंपेयर करें तो किसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? यहाँ पे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग है ना। तो जैसे जैसे हायर शेल में हम लोग जाते हैं, हायर शेल में जाने से क्या होता है, ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो मतलब 2s का जो एनर्जी होगा वो तो 1s से ज्यादा होगा। लेकिन 2s और 2p में अगर हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पे बताओ एनर्जी ज्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा? 2P का ज्यादा होगा। यही चीज अभी लिखा है ना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बार बार एक ही अच्छा चीज रिपीट एक कर, अभी तो 2 बार रिपीट किए कि जब तक प्रिंसिपल क्वांटम एक नंबर चेंज सब। नहीं तब तक एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो 2s और 2p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है क्या, बोलो? नो सर। नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों का एनर्जी इक्वल है, लेकिन ये किसके लिए सिर्फ वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह मत अप्लाई करना।
फिर उसके बाद देखो 2p और 3s में कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 3s का एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन 3s 3p और 3d में कंपेयर करोगे तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा? सर इक्वल रहेगा तीनों का। इक्वल रहेगा, तो यहाँ इक्वल। अब देखो 3d और 4s में, तो 4s का एनर्जी ज्यादा हो गया, फिर 4s 4p इक्वल टू 4d इक्वल टू 4f। ठीक है। यस सर। अब देखो जिन और देखो s के यहाँ पे s के पास कितना ऑर्बिटल्स है? s के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है? 1। ठीक है। और 2p में जैसे बात कर रहे हैं, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा? p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। 3 तो 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे 2s और 2p मिला के दोनों के पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनका एनर्जी क्या है? इक्वल है। ठीक है। तो जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम रहता है, इक्वल रहता है, उन ऑर्बिटल्स को बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। तो जिन ऑर्बिटल्स के एनर्जी इक्वल होते हैं उनको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। समझ में आ गया? बोलो। उसी तरह बताओ, थर्ड शेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? बताओ तो। थर्ड शेल में, जैसे सेकंड शेल में हम लोग देखे टोटल 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिले, थर्ड शेल में कितना मिलेगा? बताओ। सर 9। कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 9। समझ में आ रहा है क्यों, कैसे हुआ? हाँ सर। कैसे बताओ? s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, और 3 के d में कितने ऑर्बिटल? 5 5। तो टोटल 9। और इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है? इक्वल है। यस सर। तो इसीलिए यहाँ पे 9d। फोर्थ सेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं? बताओ। 16। तो इस केस में आ जाएगा 16 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये ध्यान रखना। तो ये हम लोग किस केस में बात कर रहे हैं? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तभी हम लोग ये बात करेंगे कि इसका एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा तो एनर्जी, अगर हाइयर होगा तो एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते एनर्जी बढ़ता है, लेकिन जब तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं हो रहा है तब तक उसका एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, एनर्जी इक्वल होता है। ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी भी सेम रहेगा। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला केस था। क्लियर है? इसको लिख लियो। यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझते हो ना? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किसी भी स्पीसीज में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स बोलते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम लोग N+L रूल पढ़ते हैं। N+L रूल। तो एनर्जी जो होगा वो डिसाइड करेगा N+L रूल से। ठीक है। N यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L क्या हो गया? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इन दोनों का सम निकालेंगे। तो N+L का वैल्यू जितना ज्यादा हाइयर हो, जिस ऑर्बिटल का N+L का वैल्यू हाइयर होगा तो उसका एनर्जी भी क्या होगा? बताओ। हाइयर N प्लस होगा। हाइयर होगा। ठीक है। तो इफ यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ N+L इज हाइयर देन एनर्जी विल ऑल्सो बी। ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल ऑल्सो बी हाई। ठीक है। N+L जितना ज्यादा हाई होगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी हाई होगा।
लेकिन अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया तो n प्लस, कोई भी दो ऑर्बिटल लिए हम लोग, उनका n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो फिर क्या करोगे बताओ? तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं? फिर n के वैल्यू पे n का वैल्यू हाँ, तो देखते हैं। फिर n का वैल्यू देखोगे। अगर ये केस है n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया दो ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग द हायर हायर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ n, हायर will be the energy of that orbital। बात समझ में आ गया? तो ये दो रूल फॉलो करते हैं हम लोग, एन प्लस एल रूल। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एन प्लस एल रूल लगाना है तुमको, जिसका एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल का सम जो होगा, जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा, लेकिन एन प्लस एल अगर सेम हो गया तो फिर हम लोग हायर एन देखेंगे, जिसका एन हायर होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, जिसका एन कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। जैसे यही पे हम लोग 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s 3d 4p, देखो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखा हुआ है या नहीं, बताओ? देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है या कहीं पे गलती है, बताओ? सर करेक्ट है। एन प्लस एल का वैल्यू देख लो, जैसे यहाँ पे देखोगे, अब तुम बोलोगे 2p और 3s में कैसे डिसाइड किया? 2p में एन प्लस एल का वैल्यू कितना हो गया 2, और p के लिए एल का वैल्यू होता है 1, तो 2 + 1 = 3। 3s के लिए भी n प्लस एल निकालोगे, 3 + s के लिए l का वैल्यू हो गया 0, तो 3 + 0 हो गया 3। तो इन दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम आ रहा था, लेकिन 3 का जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई है, तो इसलिए इसका एनर्जी भी हाई है। समझ में आया? यस सर। उसी तरह 4s और 3d में हम लोग कंपेयर किए, 4s में n प्लस एल हो जाएगा 4 + 0 4, और 3d में n प्लस एल का वैल्यू हो जाएगा 3 + 2 5, है ना? तो इसलिए 3D का एनर्जी 4s से ज्यादा है। अब 3D और 4p में देखो कंपेयर किए, तो 3D का भी n प्लस एल का वैल्यू 3 + 2 5 आ रहा है, और 4p का n प्लस एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 + 1 5 होगा। यस सर। तो लेकिन 4p का एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि 4 का n का वैल्यू क्या है 4 के केस में ज्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं n प्लस एल रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब इसी को यूज करके हम लोग क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये n प्लस एल रूल यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फॉलो करते हैं हम लोग, ये है हमारा अबाउ प्रिंसिपल उसको बोलते हैं। ठीक है, पढ़े हो ना ये अबाउ प्रिंसिपल? यस सर। बताओ। तो रूल ऐसे लिखते हैं इसको हम लोग, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो उसके लिए अबाउ प्रिंसिपल यूज करते हैं हम लोग। अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या है इसका? इट स्टेट्स दैट, ठीक है स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स orbitals are filled in order of their increasing energies। ठीक है, कि किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में अगर हमको इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल का फिलिंग करना है,
तो उसमें ऑर्बिटल का फिलिंग कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, मतलब जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, फिर जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करते जाएगा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्डर में फिल होगा। तो एनर्जी तो हम लोग निकालना सीख ही गए, n+l रूल यूज कर लेंगे हम लोग। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, n+l रूल फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग 1s, ठीक है, ये तुम लोग को बता भी चुके हैं ना, एक बार फिर से देख लो। ऐसे 1 में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है तो 1s हो गया। 2 में क्या होगा, 2s और 2p दोनों होता है। 3 में 3s 3p और 3d तीनों होगा, होगा। यस सर। 4s 4p 4d 4f, फोर्थ में सारा आ गया। उसके बाद 5s 5p 5d 5f, इसके बाद तो सब में f तक ही जाएगा। यस सर। 6s 6p 6d 6f, ठीक है। इसी तरह 7s, इसी तरह चलते रहेगा जैसे। और इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बन रहा होगा। और 1s ये जो है डायगनली ऐसे एरो देखते रहना, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में देखोगे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है ना। ऑर्डर फॉलो करना, देखो पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p होते हुए 3s में, फिर 3s के बाद 3p, फिर 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s, 5s के बाद 4d 5p 6s, फिर 6s के बाद 4f, फिर 5d 6p 7s, ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें देखोगे ये एक्चुअली जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में है, ये सारा n+l रूल ही फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है जिंक का, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जिंक का एटॉमिक नंबर पता है तुम लोगों को कितना होता है? जिंक का 30 एटॉमिक नंबर क्या बोल रहे हो? से 30। 30, चलो। तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुमको एसपीडीएफ वाले रूल से, लिखो तो। सर हो गया। जिसका हो गया तो स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया। आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। जिसका जिंक का हो गया वो सीजियम का लिखो, एटॉमिक सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीजियम का एटॉमिक नंबर पता है तुम लोगों को? बोलो। सीजियम का सिंबल क्या होगा, CS, ठीक है। एटॉमिक नंबर 55 होता है, तो उसका लिखो। शुभम होस्ट शिफ्ट करो तो। हम्म, कर दिया सर। अब दिख रहा है स्क्रीन क्या? यस सर। एक मिनट रुको।
तो जिसका जिंक का हो गया है वो सीजियम का लिखो, सीजियम, CS एटॉमिक नंबर 55। हो गया सर। बताओ सीजियम का क्या आया, सीजियम का बोलो। सर 1s2, 1s2 2s2 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर उसके बाद 3d10, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 4p6 4p6, 5s2 5s2, 4d10 4d10, 5p6 5p6, 6s2 6s। 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करते रहना, ऐसा नहीं कि आगे निकल गए हम। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं अभी तक, एक मिनट सर, 6। शायद हम कुछ गलती कर दी इधर में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 55 तक ही होगा ना, और कौन कौन बनाया बताओ। 5p6 के 1 हो बाद क्या, जाएगा सर। अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, काउंट कर लो। हाँ सर, वो गलती से इसलिए मिस्टेक हो गया था बीच में। ठीक है चलो, तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 55 है ना। यस सर। अब देखो इसको देखोगे बहुत जगह तुमको ये नोबल गैसेस के फॉर्म में भी ये रिप्रेजेंट किया रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, नियरेस्ट नोबल गैस जो होता है उसके पहले वाला जो नोबल गैस आता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो हमको लिखना है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो कैल्शियम का जो सबसे पहले, इससे पहले कौन सा नियरेस्ट नोबल गैस है बताओ, कैल्शियम से जो पहले आर्गन। आता है, आर्गन। तो आर्गन के टर्म में लिखते हैं इसको। तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, होता है ना। यस सर। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक आ गया, ठीक है, 18 तक आ चुका है। अब यहाँ पे नोबल गैसेस का तुम लोग ये ध्यान रखना, जैसे सबसे पहला नोबल गैस है हीलियम, उसके बाद है नियॉन, है ना, फिर आर्गन, इसके बाद जेनॉन। क्रिप्टन ना। अच्छा हाँ सर, क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन है शायद। हम्म, ठीक है, तो XC, तो ये सारे नोबल गैसेस हैं। फिर इसके बाद रेडॉन, RN, है ना, नहीं देखे हो पीरियोडिक टेबल। यस सर यही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम का देखोगे कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस में तो सारे का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 रहता है ना। नियॉन का देखोगे लास्ट में 2s2 2p6 रहेगा, रहता है। आर्गन का देखोगे 3s2 3p6 रहेगा। क्रिप्टन का देखोगे 4s2 4p6 रहेगा। जेनॉन का देखोगे 5s2 5p6 रहेगा। और रेडॉन का 6s2 6p6। तो इन सभी का देखोगे कॉन्फ़िगरेशन, अगर देखोगे तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम में तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा। उसका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का आ रहा है, NS2 NP6 टाइप का आ रहा है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन।
आ रहा है या नहीं बताओ। यस सर। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम से पहले हम आर्गन के फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो आर्गन तो आ चुका है। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p6, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है 3s2 3p6 तक आ गया वहां पे। तो 3p6 तक तो फिल हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3p6 तक आर्गन में आ चुका है। अब 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p के बाद कौन से ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, बोलो। 4s में जाएंगे। 4s में जाएगा। तो यहाँ पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, क्योंकि 18 तक तो ऑलरेडी हो चुका है। और ये 4s2, तो ये हो गया कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के फॉर्म। इसी तरह सीजियम का अगर तुमसे पूछा जाएगा नोबल गैस के टर्म में लिखो तो क्या लिखोगे बताओ। सीजियम के नियरेस्ट नोबल गैस, इससे पहले वाला कौन सा है बताओ। जेनॉन। जेनॉन हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर भी तुम लोग ध्यान रखना, हीलियम का 2 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 18। क्रिप्टन का 36, रेडॉन का सॉरी जेनॉन का 54 54। और रेडॉन का 86। 86। यहाँ पे 32 ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर ध्यान रखना। तो देखो सीजियम का 55 है, तो इससे पहले वाला जो नोबल गैस है वो 54 वाला, तो जेनॉन हो गया। तो एक्सी तक तो लिख दिया। अब एक्सी में देखो कहाँ तक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 5s2 5p6 तक हो चुका है। तो उसके बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन बताओ। 5p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 6 6s2 6s2। 2 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब बचे 1 हुए हैं, होगा। 1 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 6s1। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यस। बात, चलो। अब देखो अगर आयंस के फॉर्म में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको, अगर कोई भी स्पीसीज आयोनिक फॉर्म में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बताओ। तो जैसे Zn2+ का तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बोलो कैसे लिखोगे। Zn2+ का लिखो और उसके बाद यहाँ और बोल रहे हैं एक लिखो तुम लोग Fe3+ का, ठीक है। उसके बाद Cl- का। चलो इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो आयनिक फॉर्म में हम पहले ही बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, वैसे नहीं लिखते हैं। क्योंकि आयंस का जब भी फॉर्मेशन होगा आइदर केटायन होगा या एनायन होगा, तो आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर केटायन बन रहा है तो क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस, सर लॉस। 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 तो इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होता है वो कहाँ से होता है, हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही होता है या अंदर वाले सेल से निकलता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटरमोस्ट सेल आउटर से। मोस्ट। तो लॉस जब भी करना है तो आउटर मोस्ट सेल से ही तुमको रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन। और एनायन में भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा तो कहाँ होगा, आउटर मोस्ट सेल में ही होगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग आयोनिक फॉर्म में आयंस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो ध्यान रखना। चलो करो तो तीनों का। एटॉमिक नंबर पता है या नहीं सबका, जिंक का 30, Fe का 26। 26। 26, Cl का 17। 17। चलो ठीक है करो।
सर हो गया। तीनों का हो गया। यस सर। चलो Zn2+ का बताओ पहले। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। हो गया ना गलत? गलत है। अभी जो चीज समझाते हैं बार बार उसी में गलती करते हो। जो चीज नहीं बोले करने वही कर रही हो। तो क्या बोले थे, मुझे नहीं सुना, मतलब पता नहीं। वही बार बार हम उसी चीज पे फोकस इसे करके रिपीट बोले। कर दीजिए। तो नेटवर्क अभी जस्ट कट हुआ था, दोबारा अच्छा, आया। बहाना बहाना मिल नहीं रहा है। सच में सर, नहीं वो जूम कनेक्ट होता है फिर आता है कभी कभी। मैं नहीं सुनी थी। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन का गेन हमेशा कहाँ से होगा? आउटर मोस्ट सेल से होगा। तो हाँ इसमें सर। आउटर मोस्ट सेल कौन सा दिख रहा है तुमको? थर्ड होगा या फोर्थ सेल होगा? ये सही है Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन? बाकी लोग किए हो? ये सही है या गलत है जो लिखा हुआ है अभी? सर गलत है। तो सही क्या है बताओ। सर 3p6 3d10 लास्ट में, हाँ, 3p6 तक रहेगा, 3d10। और फिर सर 3d10। हाँ चलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा ये करेक्ट है। 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, 4s 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्चुअली Zn2+ बन रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने हैं हमको? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रिमूव करना है। तो कौन से सेल से होगा? आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पे देखोगे आउटर मोस्ट सेल कौन सा दिख रहा है? फोर्थ सेल आउटर मोस्ट होगा या थर्ड सेल आउटर मोस्ट होगा? सबसे बाहरी वाला सेल कौन सा होगा, फोर्थ या थर्ड? बताओ। हेलो। सर फोर्थ होगा। फोर्थ होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करोगे वो कहाँ से करोगे रिमूव? 4s से करोगे, समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान रखना कि Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो पहले तुम न्यूट्रल Zn का लिख लो। ठीक है, न्यूट्रल Zn का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद हम लोग आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो जैसे देखो न्यूट्रल Zn का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यही है न्यूट्रल जिंक का। बताओ, न्यूट्रल Zn का कॉन्फ़िगरेशन यही होगा ना? आवाज आ यस रहा है? सर। तो अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन हमको 2 रिमूव करने हैं, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हमको? 4s। यही है ना आउटर मोस्ट सेल? तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे 4s 0 हो गया और 3d10 हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन, बाकी यहाँ तक तो सेम रहेगा। तो ये Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बात समझ में आया? सबको समझ में यस आ सर। गया ना? बाकी और जो जिसका गलत हुआ था बताओ। यस सर। चलो अब Fe3 यस प्लस सर का, आ गया। Fe3+ का बताओ जल्दी से। आर्गन और 3d5। ऐसे पूरा कंप्लीट ही लिख के बताओ, रिवाइज भी हो जाएगा। सर 1s2 2s2 2p6 वन 3s2 एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। 3d5। करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताओ। बाकी लोग बताओ इसको, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? सर 4s2 नहीं हो रहा, 3d8। तो 4s2 तो यहाँ दिख भी नहीं रहा है। सर करेक्ट है। गलत क्वेश्चन दे देते हैं। ये गलत है।
सही क्या होगा फिर बताओ। बताओ तो, जो गलत बोल रहे हो सही बताओ फिर। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेलो। सर सही है। अरे डिसाइड कर लो पहले, सही है या गलत है। न्यूट्रल लिखोगे ना, न्यूट्रल का आ जाएगा तुम्हारा 4s2 होता 3p के बाद, और 3d6 होता, यही होता न्यूट्रल एफी का। बताओ, 3p6 के बाद 4s2 3d6 होता, यही होता ना। अब यहाँ पे टोटल यस कितने सर। इलेक्ट्रॉन से रिमूव करने हैं हमको, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा 4s से चला गया, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन अब किससे जाएगा, 3d से ही जाएगा, क्योंकि 4 के बाद सबसे जो आउटर मोस्ट होगा 3d वाला ही होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे चला गया, तो 3d में 6 था, 1 चला गया तो 5 बचा। सही है ये ऑर्डर, सही है। चलो नेक्स्ट Cl माइनस का बताओ, आ गया किसी का Cl माइनस का। बताओ बताओ Cl माइनस का। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5। ये तो Cl का Cl माइनस है ना जी। तो सर 3p7 3p हो जाना चाहिए 3p7 3p7 p में 7 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या। सॉरी सर हम गलती कर 3p6 और फिर 4s1 अरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं क्लोरीन के पास, Cl माइनस के पास सर 18 कितने, 18। तो यहाँ तक देखो 18 नहीं पूरा है। अठारह सॉरी हुआ सर है या माइनस गलती से माइनस के बिना वाला हम सोचने लग गए थे एक बार इसलिए बोल रहे हैं, अच्छे से सोच लिया करो ठीक है, एक बार करो, क्योंकि बार एक ही बार करो ना, ठीक है। गलती मतलब एक बार में करेक्ट करने का कोशिश करो, क्योंकि एक बार अगर ऑप्शन इसी टाइप में ऑप्शन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि गलत जो तुम करोगे वो सारा ऑप्शन में दिया रहेगा, और जहां तुमको एक बार ऑप्शन मिल गया गलत वाला, तो उसी को मार्क करोगे ऑब्वियसली, दोबारा तो चेक करोगे नहीं, एक बार ऑप्शन मिलेगा तो। इसलिए टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सही करने का कोशिश करो, ठीक है। ये सब चीज में कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो 3p6 यही हो गया ना, 18 इलेक्ट्रॉन तो हो चुका है यहाँ तक, क्योंकि अगर न्यूट्रल क्लोरीन होता तो 3p5 तक होता, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, एनायन है तो, और वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कहाँ होगा, आउटर मोस्ट सेल में ही होगा। तो 5 और +1 6 हो गया 3p6, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, बोलो। हाँ सर समझ गए। चलो, तो ये तो हो गया हमारा आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड जो इसमें रूल है, कि अभी तक हम लोग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, या और ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, कौन सा ऑर्बिटल में पहले जाएगा, फिर कौन सा ऑर्बिटल में बाद में जाएगा, तो वो हम लोग ऑर्डर देखे थे। लेकिन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, वो हम लोग चीज देखेंगे नेक्स्ट रूल में, जिसको बोला जाता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल एक्चुअली क्या बोलता है, तो इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इसका स्टेटमेंट है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in the orbitals belonging to the same subcell does not take place until each orbital of that subcell has got one electron each with parallel spin। ठीक है, तो ये है आंसर। सिंपल वर्ड में जैसा बता रहे हैं इसको, ये स्टेटमेंट है इसका। जैसे मान लो हमको 2p में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है, 2p3 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब सेकंड के p सबसेल के ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है। हमको पता है कि p में टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे बॉक्स बना देते हैं। ये 2p का है, p में 3 ऑर्बिटल है, 3 बॉक्स बना दिए हम लोग। और ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी क्या इक्वल है, क्योंकि p के ही तीनों ऑर्बिटल है ना, 2 के p के ही तीनों ऑर्बिटल है, तो तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी तो सेम होगा। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स तुमको फिल करना है 3। तो बोला जा रहा है कि जब भी तीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी किसी ऑर्बिटल में फिल करना है हमको, किसी सबसेल के ऑर्बिटल में, ठीक है, तो उसमें हम लोग पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है विथ पैरेलल स्पिन। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए पैरेलल स्पिन के साथ। तो तुम लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का 2 स्पिन होता है, एक होता है अपवर्ड, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको क्लॉकवाइज माने तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो अगर एक को तुम क्लॉकवाइज एक को अपवर्ड दे दिए तो सारे का स्पिन जो होना चाहिए अपवर्ड ही जाना चाहिए। यहाँ पे अगर 2p3 अगर ऐसे कर दिए तुम फिलिंग, ठीक है, जैसे मान लो ये एक में 2 कर दिए और एक में 1, ये करेक्ट ऑर्डर है? बताओ, इन दोनों में अगर पूछा जाए कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल? बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है पैरेलल स्पिन के साथ तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे हम लोग। अब देखो, जैसे मान लो 2p5 अगर फिल करना है, ठीक है, तो 2p5 फिल करना है तो क्या करेंगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दो पैरेलल स्पिन के साथ, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अब सब में चला गया। उसके बाद हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 का पेयरिंग हो जाएगा, एक ऐसे बचा। अब पेयरिंग किसी का भी कर सकते हो रैंडमली, ऐसा नहीं कि पहला दूसरा का ही पेयरिंग होगा, दूसरा तीसरा का भी कर सकते हो, फर्स्ट थर्ड का भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेयरिंग हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सारे में एक एक ऑर्बिटल नहीं चला जाता, पैरेलल सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता है विद पैरेलल स्पिन। ये बताना 2p4 का ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का या नहीं? बोलो, ये जो लिखे हैं 2p4 का ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का या नहीं? नहीं सर। नहीं, ठीक है। एक और लिख रहे हैं, 2p4 ही लिख रहे हैं, ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का? नहीं सर। क्यों? सर वो फोर्थ वाला हम लोग पहले लेफ्ट साइड से भरेंगे ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। वैसा कोई जरूरी, अभी तो वही बात बताया ना, ऑर्डर पेयरिंग करना है तो वो पेयरिंग करने का कोई वैसा रूल नहीं होता है कि ऑर्डर में ही करना है, किसी का भी रैंडमली कर सकते हो, ठीक है। पेयरिंग हम लोग किसी का भी कर सकते हैं, इधर पहले बीच वाले का करो या लेफ्ट का करो या राइट का करो, उससे कोई मतलब नहीं है। करेक्ट है या नहीं ये बताओ।
नहीं है सर। सर सर उसका एंटी सिंबल पैरेलल उल्टा होगा ना। हाँ, ये चीज ध्यान देना कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या सेम? एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब भी रहेगा, दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अपोजिट स्पिन के साथ। एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा बताओ? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये सही है या नहीं? यस सर। ये करेक्ट है। यह ध्यान रखना, ये पेयरिंग जब भी करना है तो वो जरूरी नहीं है ऑर्डर में ही होना चाहिए। पेयरिंग किसी का भी कर सकते हो। तो 2p4 अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया पैरेलल स्पिन के साथ, तो उसके बाद ही पेयरिंग करेंगे। ठीक है, पेयरिंग हम लोग पहले नहीं करेंगे। और पैरेलल स्पिन के साथ जाना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। ये तुम लोग करो तो। चलो एक और ले लेते हैं। 3d8। ठीक है, 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल करना है। ऑर्डर क्या होगा बताओ? क्या होगा? हेलो, यस सर। ऑर्डर क्या होगा बताओ? मुझे बताओ, इतना क्या शर्मा रहे हो? सर पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, वो स्पिन अगर अपवर्ड ले रहे हो तो सब में अपवर्ड, डाउनवर्ड ले रहे हो तो सब में डाउनवर्ड। समझ रहे हो ना? यस सर। पैरेलल स्पिन होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में अपवर्ड ही लेंगे। अगर एक को डाउनवर्ड करो तो सारे डाउनवर्ड, एक को अपवर्ड तो सारे up। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच गया? तीन। तो किन्हीं तीन का पेयरिंग कर दो। जरूरी नहीं है वो ऑर्डर में होना चाहिए, रैंडमली भी किसी तीन का पेयरिंग कर सकते हो तुम। ठीक है, तो ऐसे भी हो गया ये दोनों। ठीक है। सर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ में भर दें हम लोग। हाँ, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया होन्स रूल। अब यहाँ पे एक टर्म तुम लोग देख रहे होगे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब होता है? होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों बोला जाता है इसको? तो मल्टीप्लिसिटी से यहाँ मतलब है, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी टर्म यूज किया जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 2s+1। अब ये 2s+1 एक्चुअली क्या बोलता है? और s जो है ना यहाँ पे, s है सम ऑफ टोटल स्पिन। ठीक है, s को बोलते हैं हम लोग सम ऑफ टोटल स्पिन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है s। तो जैसे मान लो, ये यही है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी ऑर्डर को फिल, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो होगा वो उसी ऑर्डर में फिल होगा जिस ऑर्डर में
अरेंजमेंट जो होगा हमारा उसका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आना चाहिए, मतलब 2s+1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, जिसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, ये मैक्सिमम आना चाहिए। तो जैसे देख रहे हैं हम लोग, जैसे 2p4 है, ठीक है, तो 2p4 में देखोगे ये हमारा ऑर्डर क्या था, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। 2p4 में यही ऑर्डर है हमारा, हुंस रूल के अकॉर्डिंग यही होगा ना, बताओ। हुंस रूल के अकॉर्डिंग यही ऑर्डर होगा या नहीं? हेलो हेलो हेलो। यस यस सर, आ रहा है सर। आवाज। ठीक है, तो 2p4 का ही ऑर्डर होगा। अब इसमें देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे देखोगे स्पिन ये s का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो। इस केस में s का वैल्यू क्या है, तो s का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग सबका स्पिन निकालेंगे, ठीक है। तो स्पिन देखो, ये टोटल स्पिन कितना आ रहा है, एक को अगर अपवर्ड को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं +½ है, अपवर्ड को अगर हम लोग +½ एज्यूम कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड को क्या लोगे, डाउनवर्ड को -½ कंसिडर करेंगे, बताओ। यही होता है ना, दो ही पॉसिबल वैल्यूज होते हैं स्पिन के, एक +½ दूसरा -½ तो अपवर्ड को अगर +½ लिए हो तो डाउनवर्ड को -½ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपवर्ड हमारा क्या हो गया, +½ और ये -½ तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब ये दो अपवर्ड बच गया हमारा, तो एक +½ एक +½ तो ये हो गया 2 इंटू, और यहाँ मॉड्यूलस है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है हमको, ठीक है, मॉड्यूलस है, साइन से मतलब नहीं है। तो 2 इंटू ये 1 हो गया, और 1 + 1 तो ये 2 + 1 3, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस केस में 3 आया। तुम अब कोई भी ऑर्डर फॉलो करोगे 2p4 का और कोई दूसरा ऑर्डर फॉलो करोगे, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखोगे इससे कम ही रहेगा हमेशा। तो हमेशा हम उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं ऑर्बिटल के फिलिंग का जिसमें उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे मैक्सिमम हो। तुम कोई भी ऑर्डर ले लो, जैसे मान लो हम लोग ये वाला फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये है 2p4 का, जैसे हम लोग इसी दोनों में पेयरिंग कर दिए, तीसरे में नहीं भेजे, ठीक है। तो इसमें देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो। इस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा बताओ, अगर ये ऑर्डर फॉलो करेंगे तो। बोलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या रहेगा। बताओ। हेलो हेलो। सर 1। क्योंकि वही बोल रहे हैं, सम ऑफ ऑल द स्पिन होता है, एक अपवर्ड को अगर तुम +½ एज्यूम कर रहे हो तो डाउनवर्ड -½ हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ देखो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड दोनों में है, यही है ना, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो दोनों का तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब दो अपवर्ड है दो डाउनवर्ड है, तो सारे कैंसिल आउट होकर 0 हो गए। तो 2 इंटू 0 + 1, तो इसका तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 ही हुआ, है ना। तो ये देख रहे हो इससे कम है या ज्यादा है, कम है, तो इसलिए ये ऑर्डर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए 2p4 के लिए ही जिस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे मैक्सिमम आता है उसी ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये वाले ऑर्डर में देखोगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम रहेगा, इसके अलावा तुम कोई और ऑर्डर फॉलो करो उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी इससे हमेशा कम ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग ये बोला जाता है स्पिन हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब उस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग में जिस ऑर्डर का स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ये इसलिए ये टर्म आता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों आता है यहाँ पे,
जैसे ये बताना तुम लोग 2p3 हमको फिल करना है, ये ऑर्डर करेक्ट है या नहीं। और इन दोनों में से दो ऑर्डर हम लिख रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है 2p3 का। कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, बताओ। हेलो, यस सर, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है इन दोनों में से 2p3 का। जैसे चेक कर रहे हैं। अरे देख के नहीं बता पा रहे हो, चेक इसमें क्या है। फर्स्ट वाला सर या नीचे सेकंड वाला। वाला। नीचे वाला, ठीक है। अब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे हम लोग। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो इसका। ठीक है, हम लोग अपवर्ड को प्लस हाफ एज्यूम करते हैं, ठीक है, और डाउनवर्ड को माइनस हाफ, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो अपने से तुम। तो ये प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल हो गया 2 इंटू एक प्लस हाफ बचा, क्योंकि एक तो कैंसिल आउट ही हो गया, और +1। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका हो गया 2। और तीसरा वाला का स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग देखते हैं, सारा अपवर्ड है, तो ये क्या हो गया 3/2 हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 होगा। सम ऑफ ऑल द स्पिन्स बताओ, और +1, तो ये कितना आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसके इसमें 4 हो जाएगा, बोलो 4 हुआ या नहीं। यस सर, तो किस केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड। सेकंड वाला, तो इसलिए हमेशा हम लोग उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और ये करेक्ट ऑर्डर है भी हमारा, जिस ऑर्डर में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आना चाहिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है मैक्सिमम आना चाहिए, तो वही है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बाकी कोई भी ऑर्डर तुम फॉलो करोगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी उससे कम ही रहेगा तुम्हारा, तो हम लोग हमेशा मैक्सिमम वाले को ही चूज करते हैं, मैक्सिमम वाला ही ऑर्डर फॉलो करते हैं जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, तो इसी को बोला जाता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, समझ में आ गया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब। बोलो हाँ या नहीं। हेलो, हेलो। यस सर, आ गया। चलो, तो आज हम लोग हुंड्स रूल, अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला पार्ट देखें। नेक्स्ट क्लास में हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, मतलब s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, इन सब के शेप्स कैसे होते हैं, ठीक है। शेप के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग लोकेट करेंगे नोड्स कहाँ कहाँ होता है। नोड मतलब हम लोग उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी जो है 0 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा shape of orbitals and locate the nodes in various orbitals, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे। तो क्लियर है ना ये अभी आज जो बताया, ये सब डाउट है क्या किसी को, बताओ। जितना भी चीज बताया आज डाउट है, कुछ पूछना है इसमें। बोलो। सर, चलो फिर तो आज इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया हो ना इसको। हेलो, हाँ लिख सर, लो, कर ली। बताओ। यस सर, कर चलो, लिया। चलो फिर तो एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग आगे। ठीक है।